तो ये फाइनेंशियल ऑपरेशंस के बारे में तो मैं समझ सकता हूं कि एक साथ नहीं दिया जा सकता है, और एक साथ कभी लोग पैसा मांगने के लिए आते भी नहीं होंगे, एक साथ सबकी मैच्योरिटी पूरी भी नहीं होती होगी, क्योंकि मैच्योरिटी के भी तो अलग अलग फेजेस थे। कोई आज पैसा जमा कर रहा है, कोई 10 दिन बाद पैसा जमा कर रहा है, कोई 20 दिन बाद पैसा जमा कर रहा है। तो इसी तरीके से एक चेन में ये सारा काम चल रहा था, और ये चेन यकायक ब्रेक कर गया। तो अब जो हालात हैं वो यही हैं। अम्मीलाल जी, दीपावली आने वाला है, आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, नमस्ते सर, आवाज आ रही है? जी आ रही है, आवाज आ रही है। जी सर, क्या पूछा, मुझे सुनाई नहीं दिया सर। दीपावली आने वाला है, कन्हैया जी ने कहा था कि दीपावली तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो जिनकी ऑफिस खुलना है वो ऑफिस खुल जाएगा, तनख्वाह मिल जाएगा, और उसके बाद जो है घी के दिए जलेंगे, सब कुछ होगा, चिंता मत कीजिए। तो घी के नहीं भी जलाएं, हम किरोसिन तेल का भी जलाने के लिए तैयार हैं। तो ये कब होगा? इसके बारे में तो सर मैं कुछ नहीं बता सकता। सुप्रीम कोर्ट का जब सिस्टम तभी होगा, इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। मैं तो मेरे लेवल तक की बातें बता सकता हूँ कि हमारे यहाँ जो काम चल रहा, और पोर्टल पे ज्यादा से ज्यादा पैसा दिला। बेटी की शादी टूट गई है सर, किसान कह रहे हैं मेरे 3 बेटे की शादी टूट गई है। बहुत हृदय विदारक सीन है, बहुत हृदय विदारक है अम्मीलाल जी। बिल्कुल है सर। और अगर कोई फ्रॉड लोगों के समर्थक में खड़े होते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बताएगा? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ही जो कुछ करे, जी सुप्रीम कोर्ट ही जो कुछ करेगा उसी के आधार पर जो कुछ होगा। संस्था अपने सिस्टम को लिए हुए खड़ी है। कोई भी वित्तीय कारोबार करने वाली संस्था 2012 के बाद में सरकारी सिस्टम की वजह से आज ये समस्या है, या तो उनको बंद किया जाता है या उनको जो कुछ होना है वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही होना है सर, इससे पहले कुछ नहीं हो रहा है। मतलब पैसे का भुगतान सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से होगा? बिल्कुल, जो भी फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से होगा, तभी भुगतान होगा। इससे पहले मुझे कोई उम्मीद नहीं है सर कि भुगतान की कोई बात करे या कुछ हो। लोग क्या बोल रहे हैं, हम भी बेटी की शादी के लिए जमा किया था, इन दलालों ने डुबा दिया। सुनते जाइए, मैं अभी पढ़ता हूं। वर्कर की जिंदगी तबाह हो गई है, उनका परिवार जिंदगी बर्बाद हो चुका है। सुनते जाइए अम्मीलाल जी, अब बोलिएगा उसके बाद। सरकार में एक जुमलेबाज है अमित शाह, और सहारा में एक जुमलेबाज है कन्हैया शाह। सुनते जाइए लोगों का रिएक्शन। कन्हई मंडल, अवधेश सिंह, सुभान खान, अम्मीलाल ये गुमराह करने आते हैं, शैलेश मिश्रा लिख रहे हैं। सुनिए, जब सुप्रीम, अरे ये सुभान खान क्या है? सुभान खान तो वो तो एक पता नहीं क्या काम करता है, वो कौन क्या चलाता है उसके चर्चा मत कीजिए। कन्हई मंडल, अवधेश सिंह गुमराह करने के लिए आते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट को करना है तो सहारा कंपनी क्या करेगी? उन्होंने निवेशकों के पैसे जमा क्यों किए? आप कह रहे हैं कि अम्मीलाल जी, चौधरी जी, गणेश चौधरी जी, अम्मीलाल कह रहे हैं कि पैसे तो अब सहारा से मिलेंगे, अब सुप्रीम कोर्ट से मिलेंगे। ममता दत्ता लिख रही है कन्हैया साहब। लाइव में जुड़े सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जी सर, अम्मीलाल जी को अभी पता चला है निवेशकों के बारे में कि कितने परेशान हैं। इतने दिनों तक इनको पता नहीं था। पिछले 2 दिनों में इन्होंने कबूल किया है कि हाँ वास्तव में निवेशक परेशान है। इतने दिन इनको पता नहीं था, और कन्हैया शाह जी का साथ दे रहे थे, उनकी बातों में बात मिलाकर कह रहे थे, लेकिन कहीं अभी इनको पता चला कि निवेशक परेशान है। सर आप जैसे लोगों ने सियासी से पैसा लिया है, आप जैसे लोगों ने सहारा में काम किया है, ये समस्याएं हैं सर। सच्चाई स्वीकार अपने को ये करनी चाहिए कि आप निवेशक के पास गए थे और आज आप और निवेशक से दूर हो गए। आज जब सरकार का पोर्टल है तो पोर्टल पे लोगों को मदद दिए, जो हो सकता है वो करिए। अम्मीलाल जी, हमने तो लिए तो सब परेशान है, लेकिन आप तो अभी भी ले रहे हैं।
मैं तो आज भी ले रहा मैं हूँ, तो लिए तो परेशान है, लेकिन आप तो अभी भी ले रहे हैं ना। मैं तो आज भी ले रहा हूँ, बिल्कुल ले रहा हूँ भाई। संस्था के ऑफिस खुले हुए हैं, गवर्नमेंट सिस्टम से खुले, गवर्नमेंट बंद करेगी उस दिन बंद कर दूंगा। मैं तो 1995 से काम कर रहा हूँ, ले रहा हूँ, कब मना किया? जिस कंपनी का लाइसेंस काम किया, जो मुझे अच्छा लगा मैंने नहीं किया। आज भी यूनिवर्सिटी के बीच हूँ, आज भी स्कूल। अरे तो लेके पैसा भाग जाएंगे आप? मेरे पास सुविधाएं आप हैं, जो पैसा ले रहे हैं लेके भागने का धंधा कर रहे हैं क्या? ये बताइए ना। लेके पैसा भाग गए हैं? नहीं करते साहब। मैं बोल रहे ना, मैं बोल नहीं रहा हूँ, आप मेरा मुंह खुलवा रहे हैं अम्मीलाल जी। देखिए मैं आप मेरा मुंह खुलवा रहे हैं। अरे सुनिए सुनिए, पिताजी की मृत्यु हो गई, बेटा नहीं आए, क्यों नहीं आए? ये इंटेंशन, ये नियत क्या है बताइए आप? नियत क्या है? क्या नियत है? पिताजी की मृत्यु हुई, बेटा नहीं आए, क्यों नहीं आए? नियत क्या थी? क्या नियत है बताइए? निवेशकों का सुनने वाला कोई नहीं है। तो कमाल बात कर रहे हैं। ये सर मेरे लेवल का प्रश्न है क्या? आज भी आप फ्रॉड करके पैसा जमा कर रहे हैं। एक मिनट अम्मीलाल जी, आज भी आप फ्रॉड करके पैसा ले रहे हैं जी, और आप लोगों को गुमराह करके पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और इस कंपनी को भेज रहे हैं पैसा। कैसे? दीपावली पर दीपावली आ रहा है, लोगों को पैसे नहीं मिल रहे हैं और आप गपबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल, आप कहानी सुना रहे हैं। जिस संस्था में हमने काम किया है उस संस्था के साथ पहले नहीं, उस संस्था ने क्या गलती की बताओ? 2012 पहले किसी का पैसा आ गया, जब 2012 का फैसला क्या जायज था? आप मेरे से रियल एस्टेट का क्यों शॉप में अरे आप केवल गलती अरे सुनिए अम्मीलाल जी, मुझसे मत खुलवाइए, मैं इतना खोल दूंगा कि धूर्तों को मैं जानता हूँ अम्मीलाल जी। मुझसे मत खुलवाइए, मैं धूर्तों को जानता हूँ। खोलिए ताकि लेकिन मेरा पहले एक प्रश्न करता हूँ आपसे, 31 अगस्त 2012 का फैसला क्या व्यवहारिक था? आप मानते हो 31 अगस्त 2012 का फैसला क्या व्यवहारिक था किसी भी संस्थान के लिए? 31 अगस्त 2012 का फैसला क्या व्यवहारिक था? उस पर आगे आऊंगा। मुंह खोलिए। ऐसा किसी के साथ खराब नहीं कर रहे, हम किसी के साथ चीटिंग नहीं कर रहे, हम वही काम कर रहे हैं जो भारत के कानून है उनके मुताबिक काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं चीटिंग नहीं कर रहे हैं, उसके साथ कानून के साथ दूर करने के लिए भी आप पैसे ठग रहे हैं और कह रहे हैं चीटिंग नहीं कर रहे हैं। डिफिशियंसी दूर करने के लिए लोगों से, गरीब लोगों से 200, 400 रुपए ले रहे हैं महाराज और कह रहे हैं चीटिंग नहीं कर रहे हैं। आप किससे चीटिंग नहीं कर रहे हैं? आप हमारे इलाके में आइए, अगर किसी एक साल 1 रुपया दिया और 1 रुपया नहीं ले रहे, हम रात और दिन सेवाएं कर रहे हैं, बिना कमीशन, बिना मजदूरी, बिना तनख्वाह के लोग काम कर रहे हैं। आप वो भी दिखाइए जिनकी आंखें सूझ गई, जो नेट 19 रुपए का रिचार्ज करके ऑफिस के बंदे काम कर रहे हैं, उनको भी आप बताइए। ऑफिसों में रात और दिन काम कर रहे हैं, उनको भी आप बताइए। एक आदमी आपके पास पैसा है, मेरे से 500 रुपए ले लिया, साबित किया। ये भारत का कानून से चले, सारा इंडिया कानून की पालना करती है और कानून के लिए हम तैयार हैं। एक भी संस्थान ये बता दे कि सारा इंडिया ने गलती किया है। 31 अगस्त 2012 का फैसला क्या व्यवहारिक था? अच्छा ठीक है भाई साहब, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, चलिए अब आप ही लोग बताइए कि सहारा इंडिया ने क्या तो अम्मीलाल जी, हमने कौन सा कानून तोड़ा था? अम्मीलाल जी बताइए, हमने कौन सा कानून तोड़ा था? हमने भी तो कानून से ही पैसे लिए थे ना, वो क्यों नहीं लौटा रहे हो? तो कानून से कीजिए। कौन नहीं लौटा रहा? सहारा इंडिया पैसा देने के लिए तैयार है, सहारा आदेश करे, सुप्रीम कोर्ट सरकारी नियम उसकी जांच करे, सरकारी नियम उसको दोषी ठहराए। सहारा इंडिया दे नहीं रहे हैं ना, मेरी बात सहारा इंडिया पैसा दे नहीं रहा है, आप देने के लिए तैयार है, हम बाहर चले जाते हैं। उसके बाद
86 में डिपॉजिट 3 सोसाइटियों का बंद कर दिया, उसके बाद बंद कर दिया, एक सोसाइटी का चालू है, संस्था चालू है। आप एक चीज सोचिए, ये कानून के मुताबिक चलता है और कानून में है, तो आप बताइए। सहारा में भुगतान जो देरी